पहली बाउंड्री आती हुई इस इनिंग की। देव के बल्ले से निकलती हुई। पहला ओवर चल रहा है। काउंचा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है वार्ड नंबर 2 को। और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले से लगने के बाद में विकेटों की तरफ जा रही थी। और एक सिंगल इस बीच पूरा होता हुआ वार्ड नंबर 2 के लिए। स्कोर 6 रन। पहला ओवर चल रहा है। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच अभी भी डटे हुए हैं, स्मिथ प्रजापति और देव विश्वकर्मा। गेंदबाजी का भार संभाले हैं विल्सन गाउली काउंचा की तरफ से। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हल्के हाथ से खेला है। गेंद को फील्ड किया जाए तब तक छोर बदल लिया दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर को पहुंचा दिया 7 रनों पर। तो एक एवरेज शुरुआत वार्ड नंबर 2 के लिए। 7 रन पे पहुंचा स्कोर। इस सिंगल के सहारे 3 गेंदों पर एक बाउंड्री की मदद से 5 रनों पर खेल रहे हैं देव, और 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं स्मिथ। और एक और लंबी हिट लगाने की कोशिश यहां पर मिड विकेट के बाहर भेजने का इरादा था, बीट हुए। तो इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है वार्ड नंबर 2 का 7 रन बगैर कोई विकेट गंवाए। स्कोर 7 रन वार्ड नंबर 2। और अगले ओवर लेकर आए हैं, अगला ओवर लेकर आए हैं गणेश काउंचा की तरफ से। और स्ट्राइक पर मौजूद है स्मिथ प्रजापति। 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले ओवर में धमाका देखने को मिला नहीं है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। आइए शुरुआत कर दिया स्मिथ प्रजापति ने। पहली गेंद पर सिर्फ 2 रन। कोशिश थी बाउंड्री के बाहर भेजने की, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर काउंचा की तरफ से। निश्चित रूप से 2 रन बचाए। स्कोर 9 रन वार्ड नंबर 2। उत्साह काउंचा का, और इस बार आप इसम की ज्यादा बाहर के दिए। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ। इस एक्स्ट्रा रन के सहारे 2 अंकों में वार्ड नंबर 2 का स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन। अभी भी पावर प्ले चल रहा है। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मिथ प्रजापति और देव विश्वकर्मा अभी भी मौजूद हैं। अच्छी गेंद आपिसम के बाहर थी, गेंद ऑन साइड पे खेला है। पहला रन तेजी से पूरा किया है। छोर बदल लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 11 रन इस सिंगल के सहारे। और अब स्ट्राइक पर देव विश्वकर्मा, बहुत बड़े बल्लेबाज पूरे डीएनएच के। इनके बल्ले से गेंद टकराती है तो सीधा सीमा के बाहर ही जाती है। ये दूर रखा, बॉडी से दूर रखा, ज्यादा दूर रख दिया। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। देखा था देव ने उनको दूर रख रहे हैं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत दूर थी गेंद उनकी पहुंच से। और वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। 12 रन स्कोर पहुंच चुका है वार्ड नंबर 2 का। पावर पे चल रहा है, दूसरा ओवर है। स्ट्राइक पर फिर से, और इस बार नो बॉल। ये जले पर नमक किसको कहते हैं। वाइड बॉल थी, अगली और दूर फेंकी, और नो बॉल का इशारा अंपायर का। यहां से एक चांस लेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे देव विश्वकर्मा। फ्री हिट है, आउट होने का कोई खतरा नहीं है। स्कोर 13 रन पहुंच चुका है। अभी भी पावर पे चल रहा है। फील्डर सर्कल के अंदर है, सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं, एक मिड विकेट के क्षेत्र में तो दूसरा एक्स्ट्रा कवर के, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में।
गेंद को भेजा, इस बार मिडाप पे गेंद को फील्ड कर लिया गया है। फ्री हिट थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए देव। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी गणेश की तरफ से, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए हैं। पावर प्ले चल रहा है, तो दर्शक अभी भी मौजूद। आगे निकलकर खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। एक और डार्ट बॉल आती हुई, तो खामोश रखा है अभी तक देव को काउचा के गेंदबाजों ने। एकमात्र बाउंड्री देव ने ही लगाई है। 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, बिल्कुल अपने नाम के विपरीत। ये उड़ाया है और गेंद को अंजाम तक भी पहुंचाया है। 6 रन। बहुत देर तक रोक के रखना इस खिलाड़ी को हर किसी गेंदबाज के बस की बात नहीं है। 11 रन पर पहुंच चुके, छक्के की बदौलत अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 19 रनों पर। तो अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए देव। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक गणेश, लगातार 4 डॉट बॉल डाले थे, जिसमें एक वाइड एक नो रही थी और एक और बेहतरीन शॉट। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में 2 फील्डरों को छकाते हुई गेंद। बाउंड्री लाइन के बाहर, स्कोर 23 रन। इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। स्कोर वार्ड नंबर 2 का पावर प्ले के बाद में 23 रन। विकेट अभी तक नहीं गंवाया है। यहां से 6 ओवर आने शेष हैं। सिरिल अगला ओवर डालेंगे और सामने बल्लेबाज स्मिथ प्रजापति 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं देव की बात करें तो 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। 23 रन कुल स्कोर है वार्ड नंबर 2 का। ये लंबी हिट लगाने की कोशिश, फील्डर नीचे दौड़ रहे हैं लेकिन उनसे पहुंच से दूर, और 1 रन इस बीच पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर को पहुंचा दिया इस सिंगल के सारे 24 रनों पर, और स्ट्राइक पर फिर से पहुंच चुके हैं देव। एक 6 लगाया था, उसके बाद एक बाउंड्री लगाई थी और फिर से स्ट्राइक पर तैयार। सिरिल पहला ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का। पहले गेंद पर एक सिंगल आया है, स्ट्राइक पर देव आ चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। दोनों सलामी बल्लेबाज वार्ड नंबर 2 के अभी भी मैदान के बीचों बीच। सिरिल अपने कोटे का पहला आउट, टीम का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। सामने बहुत बड़े बल्लेबाज देव, अच्छी गेंद, लेकिन अच्छा उसको खेला है। मिडाप के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया है। तेजी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर को पहुंचा दिया है 25 रनों पर। स्मिथ लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पा रहा है। अभी इनको संपर्क कराना होगा अपने बल्ले का गेंद से। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है। देव 10 गेंद पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। और स्मिथ अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाए हैं, 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं। ये फुल टॉस, इसको नहीं छोड़ने वाले स्मिथ, इसको नहीं छोड़ने वाले। और पहला 6 लगा दिया अपने इनिंग का। फुल टॉस बॉल थी, बिल्कुल उनके स्लॉट में थी। मन मुताबिक शॉट खेला है और गेंद को सही जगह छक्के के लिए पहुंचा दिया है। स्कोर उछलता हुआ वार्ड नंबर 2 का 31 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-1 6 लगा लिया अभी तक, और कोई भी नुकसान नहीं होने दिया है वार्ड नंबर 2 को। स्कोर को पहुंचा दिया है तीसरे ओवर में 31 रन।
तो अभी व्यक्तिगत स्कोर की बात करूं तो स्मिथ पहुंच चुके हैं, 12 रनों पर 6 गेंदों का सामना किए हैं। एक और लंबी हिट लगाने की कोशिश, इस बार आप इसम के भारतीय गेंद कबर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, बीट हुए। अच्छी वापसी सिरिल की। एक और खराब गेंद और उसको सही जगह मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया है स्मिथ ने। इस ओवर का दूसरा छक्का है स्मिथ के बल्ले से, ये स्कोर को पहुंचा दिया 37 रनों पर। अभी भी तीसरा ओवर चल रहा है। शुरुआत अच्छी रही थी इस ओवर की, लगातार 2 गेंदों पर सिंगल आए थे, उसके बाद 6 लगाया, फिर डॉट, फिर 6, और ये अच्छी गेंद, अच्छी गेंद और शानदार वहां पे कैच किया है। अब पहला झटका दे दिया है वार्ड नंबर 2 को स्मिथ। 2 छक्के लगाए इस ओवर में, अंततः विकेट निकाल कर ले गए सिरिल। अपने इस ओवर में पहला झटका लगा तीसरे ओवर में, कुल 37 रन के टीम स्कोर पर। अगर अप्पू भाई अगर 50 रन बनाते हैं तो संतोष भाई की तरफ से, संतोष यादव जी की तरफ से 500 रुपया ना, कुछ भी बोल दूं, 2100 रुपए का इनाम है। 5100 रुपए का इनाम है, तो बहुत बड़ा इनाम। 51 रन, हर रन पर 100 रुपया। 51 रन बनाते हैं अप्पू भाई, तो संतोष यादव जी की तरफ से 5100 रुपए का इनाम। स्ट्राइक पर देव विश्वकर्मा, गणेश, और ये अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन उतना अच्छा कलेक्शन हुआ, सिर्फ 1 रन। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं अप्पू भाई, जिनके ऊपर इनाम रखा गया है संतोष की तरफ से 5100 रुपए का। अगर ये 51 रन बनाते हैं, 50 रन को क्रॉस करते हैं, तो संतोष भाई की तरफ से 5100 रुपए का इनाम रखा गया है। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं और सामने गेंदबाज हैं गणेश। और ये पहला 6, आते ही छक्के से खाता खोला है अप्पू भाई ने, और स्कोर को पहुंचा दिया है 44 रनों पर। पहली गेंद का सामना किया और छक्के से अपना खाता खोला है। बेहतरीन बल्लेबाजी, ये अच्छी गेंद, पैरों में बिल्कुल गेंद थी है, और लेग सबको छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। वाइट के इशारा अंपायर का आता हुआ, एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ, स्कोर 45 रन वार्ड नंबर 2 का। तो सिर्फ 1 गेंदों का सामना किया अभी तक अप्पू भाई, और 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। आते ही छक्का लगाया था गणेश की गेंद पर। इस बार बहुत बड़ा विकेट गवा दिया काउचा की टीम ने। बहुत बड़ा विकेट था, ये पहुंच चुके थे, अच्छा शॉट था, कवर और पॉइंट के ऊपर से खेला था, लेकिन जीवन दान मिलता हुआ यहां पर। निश्चित रूप से अभी
हाफ सेंचुरी बनाएंगे अप्पू भाई। शुरुआत अच्छी किए थे, जीवनदान भी मिल चुका है, अच्छे से गेंद कनेक्ट हो रही है बल्ले पर, और यहां से ये महंगा हो सकता है काउंचा के लिए। अब फिलहाल स्ट्राइक पर देव पहुंच चुके हैं, 70 रनों पर खेल रहे हैं। ये फिर से आप किस्म के बाहर थी गेंद, और एक और डॉट बॉल आती हुई। और एक और ऑफिसर के बाहर गेंद हल्के हाथ से खेला है। गेंद को जब तक फील्ड करें फील्डर, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। स्कोर 47 रन। और फिर से स्ट्राइक पर अप्पू भाई आ चुके हैं, और ये फुल टॉस उनके पैरों पे गेंद थी, और नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। ये दूसरा जीवनदान मिलता हुआ इस सीनियर खिलाड़ी को इस जीपीएल सीजन 7 के मंच पर। पूरा मौका दे रहे हैं 51 रन बनाने का काउंचा के फील्डर। दोनों दिशाओं में कैच किए, और ये है देव की ताकत। आराम से, ताकत उतना नहीं इस्तेमाल किया जितना टाइमिंग का इस्तेमाल किया इस 60 पर इस खिलाड़ी ने, और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, और अपने को क्रॉस करा दिया है। कुल स्कोर वार्ड नंबर 2 का 55 रन इस छक्के की बदौलत। मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने गुरु को खिलाऊंगा, मेरी बात नहीं, जिसको मिलता है वही। तो इसी के साथ चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर है वार्ड नंबर 2 का 55 रन। सिर्फ एक विकेट गंवाया है। इनाम लगातार बना हुआ संतोष यादव जी की तरफ से अप्पू भाई के ऊपर। 51 रन बनाइए और 5100 रुपया की पुरस्कार राशि अपने झोली में डालिए। हम एक 6 लगा चुके हैं अभी तक अप्पू भाई, बहुत ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है उनको। 2 जीवनदान भी मिल चुका उनको। एक कैच ड्रॉप हुआ था, दूसरे में जब कैच उनका किया गया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, तो वहां पर वो नो बॉल हो गई थी। तो 2 जीवनदान मिल चुके हैं इनको। तो 4 ओवर के बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है। स्कोर 55 रन पे पहुंच चुका है। और स्ट्राइक पर भी आ चुके हैं अप्पू भाई। और गेंदबाजी का बाहर सिरिल, ये स्लोअर बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल जगह से खेलने का प्रयास किए थे। डॉट बॉल आती हुई, और एक और डॉट बॉल आती हुई, एक और डॉट बॉल आती हुई। अच्छी गेंदबाजी सिरिल गावली की, लगातार 2 डॉट बॉल। इस बार खेल दिया है, पहला रन तेजी से पूरा किया। अच्छा थ्रो, सिर्फ 1 रन लेने का मौका। स्कोर 56 रन इस सिंगल के सहारे। और स्ट्राइक पर
देव विश्वकर्मा 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी काउचा की तरफ से। दो बेहतरीन मजे हुए बल्लेबाज के सामने 3 गेंद डॉट कराना अपने आप में साबित करता है कि कितनी अच्छी गेंदबाजी है। और एक और डॉट बॉल, ये महंगा पड़ सकता है वार्ड नंबर 2 को। छोटा सा बच्चा 2 सीनियर खिलाड़ियों को छकाता हुआ यहां पर। एक और अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन जरूर आएगा। बेहतरीन गेंदबाजी, 2 एक्सपीरियंस बल्लेबाजों के सामने एक छोटे से बच्चे ने 4 डॉट बॉल करा दी, सिर्फ 2 रन खर्च किया। तो लाजवाब गेंदबाजी का परिचय दिया इस नन्हे से खिलाड़ी ने जो काउचा की टीम से खेल रहा है। सिरिल दूसरा ओवर अपने कोटे का डाल रहा था एक खिलाड़ी और सिर्फ 2 रन खर्च किया। देव विश्वकर्मा और अप्पू भाई के सामने बेहतरीन गेंदबाजी। जीपीएल सीजन 7 का 7वां दिन है। आज का आखिरी मुकाबला काउचा वर्सेज वार्ड नंबर 2 के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था काउचा के कप्तान ने। और ये बेहतरीन ओवर, और यहां से इशारा आ चुका है जीपीएल 50-50 मैजिक ओवर का। विल्सन गौली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है इनके कंधों पर। जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर, और सामने देव विश्वकर्मा, विल्सन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। यहां से वार्ड नंबर 2 को कैसे भी करके 12 रन का जो लक्ष्य है उसको पार करना होगा। और ये पहली डॉट बॉल आती हुई, पहली डॉट बॉल आती हुई। अगर ये मैजिक ओवर जो जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर है, अगर इस ओवर को काउचा ने अपने नाम कर लिया तो बहुत मुश्किल में फंस जाएगी वार्ड नंबर 2 की टीम। और पूरी क्षमता देव के पास सिर्फ 2 हिट लगाने हैं उनको। ये पहला लगा दिया, ये पहला लगा दिया, बहुत बड़ा 6। अगर वहां पे फील्ड दर्शक मौजूद है तो प्लीज गेंद को वापस कर दें। काफी दूर गई है गेंद स्टेडियम के बाहर। इस छक्के की बदौलत स्कोर पहुंच चुका है 63 रनों पर। ये ओवर अगर वार्ड नंबर 2 अपने नाम कर लेती है तो बहुत आगे निकल जाएंगे। पहला 6 लगा दिया, पहली डॉट बॉल थी इस ओवर की, शुरुआत डॉट बॉल से हुई थी, लेकिन उसके बाद शानदार 6 लगा दिया मिड विकेट के बाहर, बहुत बड़ा 6। एक 6 की और जरूरत है वार्ड नंबर 2 के नजरिए से इस मैजिक ओवर को पूरा करने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए। क्या रोक पाएंगे विल्सन? और एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल मौका नहीं दिया इस गेंद पर। एक और डॉट बॉल, लेकिन देव को एक 6 लगाना ही होगा। इस मैजिक ओवर को अपने नाम करना पड़ेगा, लेकिन विल्सन मौका नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक 6 आया है, 2 डॉट बॉल आ चुकी है। ये फुल टॉस, और ये दूसरे 2 फील्डरों और नो बॉल। यहां से नो बॉल, जीवन दान मिलता हुआ इस बड़े खिलाड़ी को। अच्छी गेंदबाजी थी, अच्छा वहां पे फील्ड किया गया था, थोड़ी सी हाइट ज्यादा थी गेंद में, और नो बॉल का इशारा अंपायर का। तो नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ
थोड़े से मायूस यहां पर काउचा का खेमा। बहुत बड़ा विकेट हो सकता था, मैजिक ओवर चल रहा है, विकेट के बदले 2 रन देने पड़े। स्कोर 8 रन हो चुका है इस ओवर में, 3 गेंदें अभी भी आनी शेष है। यहां से अप्पू भाई क्या करते हैं, 1 6 लगाना होगा कम से कम अगर इस मैजिक ओवर को अपने नाम करना है तो। बहुत बड़ा ओवर ये, मैच का रुख बदलने वाला ओवर। अच्छे अच्छे टीमों को ये ओवर बैक फुट पर ढकेल दिया है। यहां पे अभी बराबरी पर ये 3 गेंदें आनी शेष है, 8 रन बने हैं, अभी 4 रन बनाने होंगे। थोड़ा सा पड़ना भारी है बल्लेबाजी का, 1 6 भी लग जाता है, 1 बाउंड्री लग जाती है तो ये मैजिक ओवर बल्लेबाजी के पक्ष में चला जाएगा। जो चैलेंज किया है अप्पू भाई और देव विश्वकर्मा ने, 1 6 लगाया था देव ने, उसके बाद डॉट बॉल खेला, फिर तेज प्रहार करने की कोशिश, नो बॉल थी वो, लेकिन 1 ही रन मिला और एक एक्स्ट्रा रन। कुल 8 रन बन चुके हैं अभी तक इस ओवर में। और एक और अच्छी गेंद, लेग स्टंप के ऊपर से गुजरी है ये गेंद, डॉट बॉल। अब ये मैजिक ओवर जो है बराबरी पे खड़ा हो चुका है, 4 रन चाहिए। अगर एक और डॉट बॉल आ जाती है तो मुश्किल हो जाएगी वार्ड नंबर 2 के लिए। प्रेशर हटाना चाहेंगे अप्पू भाई, इसी गेंद पर बाउंड्री का दर्शन कराएंगे गेंद को। अरे पूरी कोशिश किया, नीचे फील्डर मौजूद हैं, लेकिन 1 रन। प्रेशर बना हुआ लगातार, 9 रन आए अभी तक, बाउंड्री लगाना होगा यहां से। गेंद को चाहे हवाई यात्रा कराएं चाहे जमीनी यात्रा कराएं, बाउंड्री के बाहर भेजना होगा देव को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक खिलाड़ी के अंदर पूरी क्षमता है इस प्रेशर को अपने ऊपर हटाने की, पूरी कला है, पूरी ताकत है, पूरा अनुभव है, हर कुछ है इस खिलाड़ी के पास। लेकिन ये 1 ही रन लेने का मौका, तो ये मैजिक ओवर रहा है काउचा के फेवर में। बेहतरीन गेंदबाजी, कुल 10 रन बने इस ओवर में, तो 5 रन 50% माइनस कर दिए जाएंगे। कुल 7 रन बनाए थे अभी तक, इस 10 रन को लेकर 10 रन बनाए थे इस मैजिक ओवर में, तो 50% टारगेट पूरा नहीं कर पाए। 12 रनों का जो होता है तो 50% के हिसाब से 5 रन कम कर दिए जाएंगे। तो पेनाल्टी कटने के बाद जो रन बचता है वार्ड नंबर 2 का, वो 62 रन। तो बहुत बड़ा ओवर था ये, जिसको अपने पक्ष में मोड़ लिया है। विल्सन गेंदबाजी कर रहे थे इस मैजिक ओवर का, तो अपने नाम कर दिया, 10 रन खर्च किए, तो 5 रनों का नुकसान उठाना पड़ा यहां पर वार्ड नंबर 2 को। आने वाले 12 गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी काउचा की तरफ से देखने को मिली है। और अगले गेंदबाज प्रमोद काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। देव विश्वकर्मा 22 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 33 रनों पर खेल रहे। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया बगैर किसी रन के। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं देव,
तो लंबी हिट लगाने होंगे यहां से कम इस ओवर में 2 6 चाहिए होगा। और ये पहली कोशिश किया था लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, सिर्फ 1 रन। तो बेहतरीन ओवर घटता हुआ काउचा के नजरिए से। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया था वार्ड नंबर 2 को। अभी तक 63 रन बनाए हैं, 7वां ओवर चल रहा, विकेट सिर्फ 1 गिरा है। ये एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन आता हुआ यहां पर। लेग बाई का इशारा अंपायर का। तो स्कोर 64 रन। और फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं देव, 2 सीनियर खिलाड़ी, लेकिन उनको परेशान कर रखा है काउचा के गेंदबाजों ने, युवा जोशीले गेंदबाजों ने परेशान किया है। दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज है, दोनों ही खिलाड़ी को परेशान किया अभी तक। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, और पकड़ लिए जाएंगे लांग आपके क्षेत्र में। जो ये दूसरा झटका लगा है वार्ड नंबर 2 को। तो अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी रही है काउचा की इस मैच में। इक्का दुक्का सार छोड़ दे तो पूरी तरह से बांध के रखा था सभी बल्लेबाजों को। देव जैसे बल्लेबाज को रोक के रखना इतना आसान होता नहीं है, वो काम करके दिखाया है काउचा के गेंदबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी। अभी तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए हैं। एक और लंबी हिट लगाने की कोशिश, और एक और बेहतरीन गेंद प्रमोद की तरफ से। अच्छी लाजवाब गेंदबाजी। 7वां ओवर चल रहा है, स्कोर 64 रन। और इस बार आप के बाहर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, एक और डॉट बॉल। और आखिरी ओवर लेके आए हैं काउचा की तरफ से शांतिलाल गायकवाड़। शांतिलाल गायकवाड़ और सामने अप्पू भाई 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला है, डीप कवर में गेंद को फील्ड कर लिया गया है, सिर्फ 1 रन। तो एक और अच्छी गेंद। इस ओवर में सिंगल आना गेंदबाज की जीत मानी जाती है। डेथ ओवर में गेंदबाजी करना और पहली गेंद पर सिर्फ सिंगल देना। शिवम यादव स्ट्राइक पर आए हैं, 2 गेंदों का सामना किया, अभी तक खाता नहीं खुला है। स्कोर इस सिंगल के सारे 65 रन पहुंच चुका है वार्ड नंबर 2 का।
आखिरी ओवर चल रहा है ये इस इनिंग का। और फिर से लंबी लगाने की कोशिश, खुद फॉलो थ्रो में गेंद को कैच कर लिया है और एक और झटका दे दिया है। मार्केट में तो घनी बड़ी ब्रांडो छे। तीसरा झटका, तीसरा झटका लगा यहां पर वार्ड नंबर 2 को। 8वें ओवर में 65 रन स्कोर है। तो अच्छी गेंदबाजी काउंचा की तरफ से देखने को मिली है। आखिरी ओवर में भी जो डेथ ओवर कहा जाता है, यहां पर ज्यादा रन बनने की संभावना होती है यदि विकेट बचे होते हैं तो। और यहां पे विकेट 8 विकेट बचे थे, फिर भी अंकुश लगा शांतिलाल गायकवाड़ पहला ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का। और एक और अच्छी गेंद, लंबी हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सिर्फ एक रन लेने का मौका। अब यहां से अप्पू भाई को 2 छक्के लगाने होंगे। आने वाले 3 गेंदों पर कम से कम 2 सिक्स लगाने होंगे। यह पहली कोशिश, काफी ऊंचाई है गेंद में और यहां पे ड्रॉप हो गया। ये तीसरा जीवन दान है अप्पू भाई को। उसके बावजूद रोक के रखा है। 3 जीवन दान मिले अप्पू भाई को। तो अच्छी गेंदबाजी काउंचा की तरफ से। आखिरी ओवर चल रहा है, 2 गेंदें आनी शेष हैं। 67 रन कुल स्कोर। इस बीच एक बहुत देर के बाद बाउंड्री आती हुई, स्कोर 71 रन। एक गेंद आनी शेष है इस पहली इनिंग की, 8वें ओवर की आखिरी गेंद। तो बेहतरीन गेंदबाजी इस डेथ ओवर में। एक विकेट लिया, एक जीवन दान मिला, एक ड्रॉप कैच हो गया था। एक और लंबी हिट लगाने की कोशिश, और इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त हुई। वार्ड नंबर 2 ने टॉस हारा था, पहले बल्लेबाजी करने पर बाद हुए थे। 71 रन बनाए। आज जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत रहेगी। आज का ये आखिरी मैच है।
72 रन का टारगेट है निर्धारित 8 ओवरों में। निश्चित रूप से लो स्कोरिंग मैच जरूर कही जाएगी। जीपीएल में सेंचुरी बनाने वाले यानी 2 सेंचुरी उनके नाम है, प्रमोद के नाम। निश्चित रूप से ये मुकाबला अगर जीतना होगा अगर कांवचा को तो उनका पीच पे रहना जरूरी। और वार्ड नंबर 2 की जो मैं बात करूं तो उनमें भी काफी बड़े बड़े गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद, तो अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। नचिकेत, नचिकेत अंपायर का इशारा आता हुआ मैच स्टार्ट। सर्कल बैटिंग पे है प्रमोद मास्टर जो सेंचुरी लगाया है, और गेंदबाजी पे है गजराज, बहुत ही उम्दा गेंदबाज है वे भी। और ये करारा प्रहार लगाना चाहते थे लेकिन बार बार बीट हो रहे हैं प्रमोद। नो बॉल, अंपायर का इशारा नो। फ्री हिट का इशारा है। अब देखते हैं फ्री हिट पे क्या कर पाते हैं बल्लेबाज।
और ये फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए प्रमोद गेंद सीमा रेखा पार 6 रन। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। एक विकेट, ओके, बिना कोई विकेट के नुकसान के। और इसी के साथ 15 रन हो चुके हैं, दूसरी ओवर जारी। तारीफ काबिल स्ट्रोक लगा दिया है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। निश्चित रूप से 2 रन अपने टीम के लिए बचाए। स्कूप स्ट्रोक खेल दिया था प्रमोद ने। तारीफ करनी होगी फील्डर की, अपने आप को बैलेंस करते हुए निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। इसी के साथ टीम का स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 17 रन। अब देखते हैं 17 पे खतरा होता है या नहीं। नहीं, अंपायर का इशारा नो।
ओवर स्टेपिंग का फ्री हिट जरूर है। अब देखते हैं फ्री हिट में क्या कर पाते हैं बल्लेबाज प्रमोद। पहले जो फ्री हिट था उसमें तो छक्का लगाया था, अब ये फ्री हिट का क्या कर पाते हैं। और ये करारा प्रहार खेलना चाहता है, रन आउट हो सकते थे लेकिन खतरा टला। इसी एक रन की बदौलत टीम का स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 19 रन 19 विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। काउचा बनाम वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 की बॉलिंग लाइन भी बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन तारीफ काबिल बल्लेबाजी। अब तक एक भी विकेट नहीं मिला है। देखो बार बार बीट हो रहे हैं और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 19 विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। ये जो नचिकेत है, नचिकेत भी नए चेहरे हैं जीपीएल में। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। प्रमोद की तो मैं बात करूं तो बल्लेबाजी में काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। हर साल जीपीएल में उनकी आक्रामक श्रेणी की बल्लेबाजी देखने को मिलती है। और एक और अतिरिक्त रन वाइड। पूरी तरह लय से भटकते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज देव। ये बहुत ही अहम मुकाबला है, अहम चरणों का मुकाबला है, ये ध्यान में लेना होगा वार्ड नंबर 2 को अगर इस श्रृंखला में बने रहना है तो। और एक और करारा प्रहार 6 रनों के लिए। थर्टी फोर यानी
निश्चित रूप से आधी रन की पारी तो हो चुकी है, हालांकि ये तीसरा ओवर जारी है देव विश्वकर्मा के रूप में। एक बड़ा नाम, लेकिन आज गेंदबाजी में थोड़े लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं देव, और तारीफ करनी होगी नचिकेत की। 2 छक्के, वो भी अहम भूमिका निभाती है अपने टीम के लिए। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से कुछ इसी प्रकार का स्टार्ट की अपेक्षा रहती है कप्तान को और उनके ओनर को, और निश्चित रूप से उसी प्रकार की बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। एक और करारा जीपीएल मैक्सिमम। वो डांस करते हैं, वो थोड़ा लेना ऐसा। नचिकेत की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि देव जैसे गेंदबाज को 3 छक्के लगाना अपने आप में बहुत ही अहम बात होती है। और एक और करारा प्रहार, फील्डर गेंद के नीचे मौजूद संतोष, और संतोष जो के बहुत ही बढ़िया टीम कोऑर्डिनेशन, बहुत ही बढ़िया उम्दा फील्डिंग का नजारा। और निश्चित रूप से नचिकेत को पवेलियन की ओर वापस लौटना होगा। निश्चित रूप से आईपीएल के स्तर का जो फील्डिंग का नजारा, कैच का नजारा जो सूर्य कुमार यादव ने लपका था, उसी कुछ उस प्रकार का कैच हमें संतोष देबरा और गजरात के कॉम्बिनेशन से देखने को मिल रहा है। इन फॉर्म बल्लेबाज नचिकेत को पवेलियन की ओर वापस करते हुए, हालांकि 3 छक्के लगा करके उन्होंने अपनी टीम को मजबूत पायदान पे तो जरूर खड़ा कर दिया है, लेकिन ये गेंद देव यानी वार्ड नंबर 2 के पलड़े में रही, और निश्चित रूप से नचिकेत जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज को आउट करने में सक्षम रहे। इसी के साथ टीम का स्कोर बोर्ड रुका हुआ 40-40 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द नेम ऑफ नचिकेत। भरपूर मनोरंजन और आक्रामकता से पारी खेलते हुए नजर आए हमें नचिकेत, और उनका स्थान संभालने के लिए गए हैं बल्लेबाज बैट्समैन नेम कमलेश पटारा। ये भी एक नए नाम है, नए चेहरे हैं जीपीएल सीजन 7 में, कमलेश पटारा। आते ही पहला ही गेंद रिवर्स स्वीप स्ट्रोक खेल लिया है, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर अजय शर्मा जी सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई आपका। मैं फिर एक बार उपस्थित हूं यहाँ पर, और एक और अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड, दूसरा झटका लगता हुआ। लक्ष्य थोड़ा छोटा है, लेकिन मुश्किल हो सकता है अगर ऐसे विकेट गिराते रहे वार्ड नंबर 2 के गेंदबाज। तो दूसरा झटका लगा है। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति पर कुछ 40 रन बना लिए। 32 रनों की और जरूरत है 30 गेंदों पर। तो यहां से अगर विकेट गिराते चलेंगे वार्ड नंबर 2 के गेंदबाज, शर्मा जी कितने गेंद में कितना रन चाहिए? 30 गेंद में 32 रन। यानी मैच तो काउचा ने अपने साइड कर ही ली है। बिल्कुल फेवर में है उनके, पलड़ा भारी है काउचा का, लेकिन ये क्रिकेट का मैदान है। जब तक आखिरी गेंद न डाली, आखिरी रन न बन जाए, तब तक कहना मुश्किल होता है। अभी 3 छक्के लगे थे इस ओवर में, उसके बाद 2 विकेट भी चले गए इसी ओवर में, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्कोर 40 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और अगले गेंदबाज कुणाल, टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं कुणाल।
ये और अच्छी दौड़ लगाई वहां पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छी कोशिश वहां पर संतोष के द्वारा, लेकिन एक रन जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर को पहुंचा दिया 41 रनों पर। कुणाल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, एक सिंगल आया इस ओवर में, विकेट चाहिए यहां से। तो कुणाल थोड़े से फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं, फील्ड फैल चुकी है पूरी तरीके से। ये फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा थ्रो था, डायरेक्ट हिट लगी थी, लेकिन हम पहुंच चुके थे मैदान में सुरक्षित अपनी क्रीज पर बल्लेबाज। तो अच्छा ओवर यहां से घटता हुआ, विकेट चाहिए यहां पर वार्ड नंबर 2 की नजरिए से देखे तो। छोटा स्कोर हो चुका है, मैच का पलड़ा भारी है काउचा का। पहले गेंदबाजी अच्छी की, बल्लेबाजी अच्छी किए हैं। चौथा ओवर चल रहा है, 42 रन बन चुके हैं। ये स्लोअर फुल टॉस, लेकिन एक रन जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल नहीं छोड़ रहे, रन लगातार आ रहे हैं काउचा के लिए। 43 रनों पर, 43 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। चौथा ओवर अभी भी चल रहा है काउचा के लिए, तो यहां से विकेट ही वापसी करा सकता है वार्ड नंबर 2 के लिए। अगर ऐसे सिंगल रन बनते रहे तब भी रनों बाल है, 27 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत है। विकेट गिरेंगे तो मैच फंसने की संभावना है। और इस बार कवर के ऊपर वहां फील्डर मौजूद है, डीप कवर में गेंद को फील्ड कर लेंगे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो 4 गेंदें किया अभी तक कुणाल ने इस ओवर में, चारों गेंदों पर सिंगल आया है। विकेट चाहिए यहां पर, वार्ड नंबर 2 को विकेट चाहिए। धीरे धीरे मैच उनकी पकड़ से दूर जाता हुआ, पलड़ा भारी है काउचा का। अगर 2-3 विकेट यहां पर आ जाते हैं जल्दी जल्दी तो थोड़ा मैच में जान आएगी। और ये स्लोअर बॉल थी, पूरा मौका था अपने आप को पोजीशन में लाने का, लेकिन एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 5 गेंदों में 5 सिंगल, गेंदबाजी अच्छी किया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जहां कुणाल के पास खर्च करने के लिए रन बहुत कम है, खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वार्ड नंबर 2 के पास सिर्फ विकेट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन काउचा के बल्लेबाज सिंगल से भी काम चला रहे हैं, लगातार जीत की ओर बढ़ते हुए। एक अच्छी गेंद, पहली डॉट बॉल इस ओवर की। 5 रन आए इस ओवर में, स्कोर जा पहुंचा है काउचा का 45 रन। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, जीतने के लिए 24 गेंदों में 27 रनों की और जरूरत है, लगभग रनों बॉल। तो यहां से अगर वापसी करना है वार्ड नंबर 2 को तो विकेट चाहिए होंगे। और बल्लेबाजी बेहतरीन कर रहे हैं, जब जरूरत थी तो लंबे लंबे हिट लगाए, और अभी सिंगल से काम चला रहे हैं। आसान सा लक्ष्य हो चुका उनके लिए। तो आधी इनिंग समाप्त हो चुकी है काउचा के लिए, और इस आधा टारगेट को भी वो क्रॉस कर चुके हैं, काफी पहले क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ 27 रनों की जरूरत है बची हुई 24 गेंदों में 4 ओवरों में। और फिर से आक्रमण पर लगे हैं देव विश्वकर्मा। चौबीस गेंद 27 रन। ये फुल टॉस और नो बॉल का इशारा भी आता हुआ अंपायर का।
बाउंड्री की बदौलत काउचा का 50 रन पूरा होता हुआ बिल्कुल नजदीक जीत के पहुंचते हुए काउचा की टीम 24 गेंदों में 22 रनों की और जरूरत। 24 गेंदें 22 रन, मुश्किल घड़ी वार्ड नंबर 2 के लिए। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, आगे निकले थे, स्क्वायर लेग पर खेलने का प्रयास था, गेंद टर्न हुई, फर्स्ट स्लिप में खड़े फील्डर के पास गई, गेंद को फील्ड किया गया। और एक और अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, लेकिन शॉर्ट लेग पे गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन। चतुराई भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर काउचा के बल्लेबाज, लंबी हिट की तरफ बिल्कुल भी रुक नहीं कर रहे हैं। जानते हैं अगर 2-3 विकेट यहां से गिर गए तो मैच फंस जाएगा। आराम से खेल रहे हैं, सिंगल से काम चला रहे हैं अभी। एक और हल्के हाथ से खेला गया शॉट और पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं और आसानी से पूरा कर लेंगे। किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे दोनों ही बल्लेबाज काउचा के, संजय दलवी और प्रमोद चौधरी। 15 रन गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रमोद और 4 गेंदों में 4 रन बनाए हैं संजय। तो आराम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये लंबी कोशिश, लंबी हिट लगाने की कोशिश, लंबी दौड़ लगा रहे हैं खुदाल, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। इस भी 2 रन दौड़कर पूरा कर लिए दोनों खिलाड़ियों ने। बहुत देर के बाद कोशिश किया था संजय ने, उतना अच्छा कलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन 2 रन जरूर मिल गए। तो स्कोर 55 रन। जीतने के लिए 20 गेंदों में 70 रनों की जरूरत है। अभी भी 5वां ओवर चल रहा है, अभी जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर आना बाकी है। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी वापसी, लेकिन यहां पे विकेट चाहिए। अच्छी गेंद के साथ विकेट चाहिए। विकेट ही एकमात्र वो लक्ष्य होना चाहिए वार्ड नंबर 2 का, जिनको जो वापसी करा सकता है। इसमें अगर कुछ संभावना बची है तो ऑल आउट करने के बाद ही जीत सकते हैं ये मैच वार्ड नंबर 2। एक और अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन जरूर पूरा हो जाएगा। लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ स्कोर इस सिंगल के सारे पहुंच चुका है 56 रनों पर। और इसी के साथ 5वां ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है काउचा का 56 रन। जीतने के लिए 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। क्या जीपीएल 50-50 मैजिक ओवर को चैलेंज करेंगे यहां से काउचा के बल्लेबाज? और वहां पे जो काउचा के सपोर्टर हैं उनसे निवेदन है कि वो बाउंड्री से दूर रहे। उनके जो ऑनर है, उनके कप्तान है, वो अपने जो जुनून है, जोश है, उसको थोड़ा सा संयम बरते, उसके ऊपर काबू में रखे। एक खेल भावना का परिचय दे, यहां पर मैदान से थोड़ा दूरी बनाकर रखे। काउचा के प्लेयर आनंद बहुत ले। ही जोश में है डांस के साथ। आनंद लें, भरपूर आनंद लें, उत्साह बढ़ाएं टीम का। और अभी मैजिक ओवर आ चुकी है। ये और मैजिक है सर या नहीं है? मैजिक, ओके सर, थैंक यू। तो यहां से एक चांस बन सकता है अगर ये मैजिक ओवर अपने नाम कर ले। वार्ड नंबर 2 बिलाल, लक्ष्य बहुत छोटा बचा हुआ है। 18 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत है और गजराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार, गति है इनकी गेंदों में। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ पड़ी है। अगर ये 2-3 विकेट इसमें गिरा लेते हैं गजराज और मैजिक ओवर अपने नाम कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैच बनेगा। अगर ये जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर काउचा के फेवर में गया तो इसी ओवर में मैच समाप्त हो जाएगा। और ये पहली अच्छी गेंद और पहला झटका बहुत ही चतुराई से यहाँ
एक आध ओवर और बल्लेबाजी देखने को मिलेगा उनको, अन्यथा ये मैच यहीं समाप्त हो जाएगा इसी ओवर में। एक और अच्छी गेंद और एक और मिडफील्ड हुई वहां पर, लेकिन रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ये अच्छी बात है काउंचा के लिए कि लगातार सिंगल नहीं छोड़ रहे। सबसे ज्यादा सिंगल रन लेने वाली टीम बन गई है काउंचा। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रमोद चौधरी, लंबे लंबे हिट के लिए, सेंचुरी है इनके नाम जेपीएल के मंच पर। और ये पटकी हुई गेंद, काफी ऊंचाई है और नीचे फील्डर कुणाल मौजूद हैं। और ये दूसरा झटका, क्या मैच बनाएंगे गजराज? दूसरा झटका दे दिया है। ये मैजिक ओवर अगर अपने नाम करते हैं गजराज तो मैच थोड़ा बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा काउंचा के ऊपर। 2 विकेट ले लिए हैं। तो बेहतरीन गेंदबाजी इस जीपीएल 50-50 के मैजिक ओवर में। यहां पे दर्शक भी इस उम्मीद में है कि कम से कम 1 ओवर और देखने को जाए, 1 ओवर और जाए मैच। ये जो जीपीएल का 50-50 मैजिक ओवर है, ये वार्ड नंबर 2 के फेवर में जाए। अगर ये जीपीएल 50-50 का मैजिक ओवर काउंचा अपने नाम कर लेती है तो ये इसी ओवर में मैच समाप्त हो जाएगा। जीतने के लिए 15 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। अभी तक इस ओवर की बात करें तो सिर्फ 1 रन आया है, 2 विकेट गंवा दिया है काउंचा ने। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष है। अगर इन 3 गेंदों में 2 विकेट निकाल लेते हैं गजराज तो मैच फंस जाएगा। और एक और ऊंचाई पे है गेंद, लेकिन इस बार लो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कुणाल ने किया था, जंप लगाया था हवा में, कैच किया था, लेकिन नो बॉल। इस बीच बहुत ही अच्छा गेंद था यहाँ पे, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला, नो बॉल। इस बीच 1 रन भी पूरा कर लिया तो कुछ 2 रन आ गए और फ्री हिट भी रहेगी। तो बेखौफ होकर शॉट मारेंगे इस बार बल्लेबाज। अच्छी गेंद, 1 रन लेने का मौका। स्कोर 60 रनों पर पहुंच चुका है। इस ओवर की बात करें तो अभी तक कुल और यहाँ पे समाजवाड़ी की पूरी टीम आ चुकी 4 है, रन उनका आए भी हैं। हार्दिक स्वागत है। 4 रन आए हैं, 2 गेंदें आनी अभी शेष है। इन 2 गेंदों पर 2 विकेट चाहिए वार्ड नंबर 2 को। और ये पहला विकेट आ गया है तो जान आ रही है थोड़ा थोड़ा इस मैच में। तो 1 गेंद और है और ये अभी तक 4 रन बने हैं इस ओवर में। तो ये मैजिक ओवर जो रहा है वार्ड नंबर 2 के फेवर में रहा है। तो मैच आगे जाने वाला है अगले ओवर तक। तो मैच थोड़ा थोड़ा फंसा है अभी। अगर 1 विकेट और गिराते हैं तो मैच में और मजा आने वाला है। यहां पर दर्शक दिल थाम कर बैठे हैं। तो बेहतरीन मैच फंसाने की पूरी कोशिश, इसका श्रेय जाता है गजराज को। और अगले बल्लेबाज आए हैं सिरिल। आखिरी गेंद होगी इस मैजिक ओवर की। सिर्फ 4 रन खर्च किया इस खिलाड़ी ने। इस गेंद पर विकेट चाहिए। अच्छी डॉट बॉल आती हुई। तो स्कोर जा पहुंचा है अभी तक 60 रन बनाए थे तो 4 रन बने थे कुल इस मैजिक ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी मैजिक ओवर में। तो 2 रन माइनस कर दिए जाएंगे तो स्कोर हो गया है 58 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 14 रन। थोड़ा सा मैच में जान आई है। दर्शकों को जो उम्मीद थी उस पे खरे उतरे पूरी तरीके से गजराज। तो एक बेहतरीन मैच यहां पर बना दिया है गजराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से। मैच को फंसा दिया है। अब यहां से थोड़ा थोड़ा
पलड़ा जरूर भारी है यहाँ पे काउचा का, लेकिन लड़ने के लिए जगह दे दिया है गजराज ने अपने इस मैजिक ओवर में। तो अच्छी गेंदबाजी किया, सिर्फ 4 रन खर्च के 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। वो एक लो बॉल हो गई थी, अन्यथा 1 विकेट और इनके नाम रहता। तो शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। दर्शक धन्यवाद देंगे गजराज को इस शानदार गेंदबाजी के चलते कि उनको एक मैच, बेहतरीन फंसा हुआ मैच, एक रोमांचक मैच देखने को मिला है। लाजवाब हाई वोल्टेज मैच हो चुका है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब यहां से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है काउचा का। एक बाउंड्री काउचा का प्रेशर हटा देगी अगर एक बाउंड्री आती है तो। अभी जो थोड़ा एनर्जी आई है वार्ड नंबर 2 के खेमे में, अगर एक बाउंड्री लगती है तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा काउचा का। तो सदी हुई गेंदबाजी करना होगा और संभल कर खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। पहली गेंद उड़ा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये वार्ड नंबर 2 को इस गेंद पर विकेट चाहिए। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन ड्राइव लगाया वहां पर, सिर्फ 1 रन लेने का मौका। यहां से 1 विकेट की जरूरत है इस मैच के लिए और वार्ड नंबर 2 के लिए 1 विकेट चाहिए। और काउचा को एक 6 चाहिए। बिल्कुल एक 1 साइड मैच ऐसे तो काउचा ने कर ही ली है, लेकिन वार्ड नंबर 2 हार कभी मानती नहीं है, कोई भी लक्ष्य को वो बचा सकती है। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। यहां से 1 विकेट अगर आता है तो मैच और रोमांचक दौर में पहुंच जाएगा। तो अच्छा खेल यहां पर दिखाते हुए दोनों ही टीमें 1 साइडेड मैच को प्रेशर में ला दिया है। एक और अच्छी वापसी गेंद करते हुए फिर से वार्ड नंबर 2 या प्रेशर वापस शर्मा क्रिएट जी होता अगर हुआ। जीतती है तो बिट्टू की ओर से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इनामों की बारिश शुरू। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। शर्मा जी मुझे लग रहा है मैच टाई की ओर जा रही है क्या? रिजल्ट आएगा इस मैच का चाहे इधर जाए, कुछ भी हो सकता है। वार्ड नंबर 2 है, वार्ड सामने- नंबर 2 है बिल्कुल। और ये बहुत दूर चला गया था मैच, वापस खींच कर लाए हैं अपने पास। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉल। 4 डॉट गेंद डाली है यहाँ पे। मैच में जान फिर से बिल्कुल बिल्कुल जान एक डाल छक्का दिया है। लगाया था, ऐसा लगा 1 साइड काउचा मैच जीत गई है, लेकिन 4 डॉट 6 गेंदों में 7 रन। मैच बिल्कुल। अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक हिट, एक 6 काउचा के फेवर में चला जाएगा। बहुत ही बड़ा मैच आज के दिन का, हाई वोल्टेज मैच। कमजोर दिल वाले ना देखे, बहुत ही बड़ा मैच है ये। तो- काउचा को जीतना है शर्मा जी, तो एक लंबा शॉट और मैच उनके फेवर में। बिल्कुल, ये जो मैजिक ओवर था उसने फर्क डाल दिया। मैजिक ओवर क्यों बोलते हैं? जीपीएल 50-50 मैजिक ओवर, ये मैच का दिशा बदलने वाला ओवर है। और अगर वो मैजिक ओवर काउचा के फेवर में गया होता तो उसी ओवर में ही ये मैच समाप्त हो जाता। अभी वो मैच ओवर जैसे ही वार्ड नंबर 2 के फेवर में आया। शर्मा जी देखे जाए तो हारी हुई मैच को वापसी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। लड़ने के लिए रन बचाए हैं यहाँ पे। जो मैच 6ठे ओवर में समाप्त होने वाला था वो 8वें ओवर तक खींच कर आ गया है। एक और- छक्का आया, उसके बाद एक ही रन आया 5 बॉल में। सिंगल खेल के तो भी शायद मैच 1 साइड हो जाता, बिल्कुल लेकिन एक छक्के की जरूरत 6 गेंदों में। कुछ ऐसे ही खेल रहे थे, लेकिन जब गजराज आए 2 विकेट निकाल कर दिया। ये जीपीएल है शर्मा जी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। अभी 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत है। बिट्टू की ओर से एक 1500 रुपया उनकी टीम जीतती है तो। और शिवम यादव पहला ओवर। पीनू भाई भी थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं यहाँ पे। ये ऑफिसम के बाहर गेंद, वाइड से शुरुआत बहुत हुई ही है। लंबा वाइट। रन बॉल आ चुका है। ये 6 गेंद 6 रन। प्रेशर बढ़ता हुआ वार्ड नंबर 2। बहुत ही बड़ा प्रेशर, और प्रेशर यहाँ पे अभी आमली की टीम पे भी आ चुकी है।
ये बहुत ही आज- बड़ा। आज के मैच का सबसे बहुत सारे रन बने, विकेट गिरे आज, लेकिन ये जो मैच हुआ है हाई वोल्टेज मैच था जय श्री राम 11 और खानवेल का, उससे भी हाई वोल्टेज बना दिया है कांचा और वार्ड नंबर 2 ने इस मैच को। बेहद रोमांचक मैच हो रहा वहां पर, भरपूर आनंद ले रहे हैं यहाँ पर उपस्थित दर्शक, दोनों खेमे के सपोर्टर। एक शानदार मैच चल रहा है यहाँ पर, कौन जीतेगा अभी कहना भारी। 6 गेंदे 6 रन, 1 विकेट प्रेशर वाइट बढ़ा का देगा इशारा कांचा अंपायर का। का यहाँ पे आते हुए, और मैं बता दूं आपको 6 गेंदों में 6 रन यानी 1 छक्के की जरूरत। 1 छक्का, मैच पूरी तरह का चला जाएगा कांचा के फेवर में। अगर यहां से 1 विकेट और गवा देते हैं तो एक डॉट बॉल भी हो जाएगी, 1 विकेट भी चला जाएगा, तो मैच में और जान। कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, इस प्रेशर को कौन अपने ऊपर से दूर हटा पाएगा, ये आने वाली 6 गेंदें बताएंगी। पहली गेंद इस ओवर की वाइड रही है। अगर ये डॉट बॉल होती तो थोड़ा सा प्रेशर जो होता है वो कांचा की तरफ होता, लेकिन अभी जो प्रेशर है ये कन्वर्ट हो चुका है वार्ड नंबर 2 की तरफ, क्योंकि पहली गेंद वाइड बॉल आई थी। एक एक्स्ट्रा रन मिल चुका है कांचा को, तो उस कांचा के दोनों बल्लेबाजों का थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है। ये फुल टॉस, काफी ऊंचाई है गेंद में, और एक गिरा दिया है। और इस बार 2 रन भी पूरे कर लिए। 2 फील्डर भागे थे। ये प्रेशर का असर है, ये प्रेशर का असर है। अब प्रेशर हावी है यहाँ पर वार्ड नंबर 2 की तरफ। संतोष काफी देर से दूर से दौड़ लगाए थे, ये संभवतः उनका कैच था, वो सीधी दिशा में दौड़ रहे थे। शिवम उल्टी दिशा में भाग रहे थे, अगर कोशिश करते संतोष तो इसको पकड़ सकते थे। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, लेकिन नो मैन लैंड में गिरी है गेंद। पहला रन तेजी से दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं, और 1 विकेट यहां पे रन नहीं था, जबरदस्ती का रन लेने की कोशिश और अपना विकेट गंवाया। कितना रन चाहिए? देख रहे, चेक कर रहे, बता रहे अभी। ये हर तरफ प्रेशर है, मैच बहुत ही रोमांचक दौर में था। अगर वो कैच किया जाता तो और प्रेशर बढ़ता दोनों खेमे का। अभी प्रेशर जो है थोड़ा सा कम है कांचा के तरफ, जो प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है, ज्यादा टेंशन की बात है, वो है वार्ड नंबर 2। तो अभी 4 गेंदे 3 रन, 1 बाउंड्री, और यहां से चाहिए क्या शिवम यादव। कांचा की टीम तैयार हो चुकी है लगता है दौड़ के लिए। ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, पहला रन तेजी से भागे हैं, और 1 रन पूरा कर लिया ये दोनों बल्लेबाजों ने। धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है रितु भाई, ये इस मैच में देखने को मिला है। हाई वोल्टेज मैच इसी को कहते हैं। बहुत ही प्रेशर में है, बॉलर भी और बल्लेबाज भी और सपोर्टर भी, ओनर भी, कमेंटेटर भी, सभी लोग, सभी पूरे दर्शक भी टेंशन में। टेंशन क्या होता है इस मैच में देखने को मिला है। अभी भी श्योर नहीं है कौन जीतेगा। 3 गेंदे 2 रन, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कोई भी टीम। अभी भी मैच में जान बाकी है। 1 विकेट अगर आता है तो और जान आएगी, अगर 1 सिंगल आता है तो पूरी तरह से कन्वर्ट ये मैच कांचा के फेवर में। और ये उड़ा और दिया ये छक्का लगा के है, और प्रेशर को हटा दिया है। मैच को अपने नाम कर लिया है कांचा ने। कंग्रेचुलेशन कांचा इस हाई वोल्टेज मैच को जीतने के लिए, और कंग्रेचुलेशन वार्ड नंबर 2 को भी कि 6ठे ओवर से मैच को 8वें ओवर के आखिरी बॉल तक, लगभग आखिरी बॉल तक लेके जाने के लिए। तो एक शानदार मैच यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिला है। मुझे बोलने में भी बहुत मजा आया इस ओवर में, इस मैच में। तो दोनों ही टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक्स्ट्रा धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन कांचा की शानदार जीत को, इस प्रेशर भरे मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के मैच के लिए दोनों टीमों के लिए। इसी के साथ आज का 5वां मैच, आखिरी मैच आज का समाप्त हुआ। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। अभी तक दोनों टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद जीपीएल कमेटी की तरफ से। कल फिर मिलेंगे।